नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष मिश्रा श्याम और आज हमारे सामने बैठे हैं स्वर्ण उत्थान समिति के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अवधेश मिश्रा जी। आइए इनसे बातचीत करके हम लोग कुछ जो है आरक्षण के बारे में जो है समझने का कोशिश करेंगे। इस समय गोरखपुर में निकाय चुनाव भी है और आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज जो है आरक्षण के वजह से ही निकाय चुनाव जो है प्रभावित भी हुआ है और लेट भी हो रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। मैं अवधेश कुमार मिश्र स्वर्ण उत्थान समिति का अध्यक्ष हूँ जी और राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा का संयोजक हूँ। जी साथ ही अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी ये सभी आरक्षण विरोधी संगठन हैं। जी देश भर में आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा के लगभग 50 संगठन हैं। 50 संगठनों से बना यह मोर्चा पूरे देश में आरक्षण विरोध विगत कई वर्षों से, दशकों से चल रहा है। 7 साल हो गए लगभग मोर्चा बने हुए और आरक्षित सीटों पर हम नोटा का प्रचार करते हैं और सामान्य सीटों पर मोर्चा में शामिल लगभग 1 दर्जन पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, जिनके माध्यम से हम चुनाव लड़ाते हैं। जी अभी हिमाचल में हम लोगों ने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को चुनाव लड़ाया था। 29 सीटें हम चुनाव लड़े थे, जिसमें वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोमित ठाकुर जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। मोर्चा का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश सर्व समाज विकास मंच देवास के आदरणीय ईश्वर सिंह राजपूत मोर्चा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जी हमें 10% वोट मिला है, जिसके कारण सत्ताधारी दल मुंह की खाया है और अन्य दल आए हैं। जी जैसा कि हम जानते हैं कि देश में आप आरक्षण विरोधी संगठन जो है चलाते हैं और उसके आप जो है संयोजक भी रहे हैं। आरक्षण मुक्त भारत की बात भी करते हैं। SC ST युक्त जो है भारत, SC ST से मुक्त जो है भारत की बात करते हैं आप आरक्षण की। लेकिन चुनाव में देखा जा रहा है कि लगातार ये बढ़ रहा है। अभी जो है OBC आरक्षण निकाय चुनाव में भी लागू हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? OBC आरक्षण संविधान में कहीं नहीं है जी और इसीलिए पिछले दिनों मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को कोर्ट ने खत्म किया था। हाँ। अभी पटना हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण को खत्म किया। हाँ। सरकारें विभिन्न तरीके से दलित और OBC का चरणबंधन करके हाँ। सवर्णों के विनाश में लगी हुई है। हाँ। हाँ। सवर्णों का विनाश इस माने में है जिसके लिए अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ हाई कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाया है और कल इसकी डेट है। जी हम इनके फर्जी आंकड़े को प्रस्तुत कर रहे हैं। एक छोटा सा आंकड़ा है, गोरखपुर में है। गोरखपुर में भरवलिया बुजुर्ग एक ग्राम सभा थी, जी जिसे बाद में भरवलिया वार्ड बना दिया गया है। इसमें स्थितियां यह है कि खोराबार ब्लॉक में पड़ता है गोरखपुर के, और खोराबार ब्लॉक का भरवलिया, यहाँ से देवी प्रसाद और एक बड़गो, यह 3 ऐसे ग्राम प्रधान थे जहाँ सभी ब्राह्मण ग्राम प्रधान थे, सवर्ण ग्राम प्रधान थे। पूरे खोराबार ब्लॉक में 3 ही ब्राह्मण थे और 1 ठाकुर। 4 ग्राम प्रधान ऐसे थे कि जो सवर्ण प्रधान थे। अच्छा। लेकिन इनको रैपिड सर्वे, फर्जी रैपिड सर्वे के माध्यम से सवर्ण सीट होते हुए भी, सवर्णों सामान्य वर्ग की आबादी ज़्यादा होते हुए भी इन्होंने भरवलिया को OBC बना दिया। दूसरी तरफ बड़गों को इन्होंने SC बना दिया। यह हमारे साथ अन्याय है। अच्छा। और इस अन्याय की लड़ाई को हम हर जगह लड़ रहे हैं और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवर्ण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। भरवलिया बुजुर्ग से आपत्ति हुई थी, वो आपत्ति तो हर जगह से की गई। भरवलिया बुजुर्ग ने के ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान देवेंद्र तिवारी जी ने दिया। उसमें यह साफ है कि भरवलिया
ग्राम जब ग्राम पंचायत थी तो मनहट, भरवलिया बुजुर्ग, रानीबाग, पथरा, पिपरा और मनहट जैसे बड़े बड़े गांव थे। और इन गांवों से 3 बड़े गांव हटा दिए गए, जैसे रानीबाग और पथरा, पिपरा। रानीबाग को बड़गों में से वार्ड नंबर 11 बड़गों में शामिल कर दिया गया और पथरा और पिपरा को देवी प्रसाद वार्ड नंबर 51 में शामिल कर दिया गया। अब यहाँ नई कॉलोनी के लोग बचे हुए हैं, जिसमें यह पूर्ण तौर पर है कि सामान्य वर्ग की आबादी अधिक है। जो आंकड़े प्रस्तुत हैं उन आंकड़ों में खोराबार ब्लॉक से आंकड़े देखे जा सकते हैं। 3-3 हजार के अंतर, 7 हजार की आबादी भरवलिया बुजुर्ग में ओबीसी की दिखाई गई है और इसके पहले जो खोराबार ब्लॉक का आंकड़ा है वह 4 हजार के आसपास है। 3 हजार ज़्यादा ऑफिस में बैठकर यह भी रैपिड सर्वे कराया गया है। रैपिड सर्वे क्या है, इसके बारे में? यह रैपिड सर्वे सरकार ने एक कार्यक्रम अपनाया ओबीसी के आरक्षण के लिए। अच्छा। कि ओबीसी की हम गिनती कराएंगे। अच्छा। और गिनती में ऑफिस में बैठ करके रैपिड सर्वे किया है और जहां जैसे चाहा मनमाफिक सवर्णों की सीट पर इन्होंने जबरदस्ती ओबीसी बनाया है। कोर्ट में, लखनऊ के कोर्ट में भी इसी तरीके का मामला आया है, जहां कोर्ट ने निकाय चुनाव पर रोक लगाई है। अच्छा, समान नागरिक संहिता अगर सरकार लागू कर देती है तो सवर्णों को क्या लाभ है इससे? समान नागरिक संहिता का सवर्णों से कोई लेना देना नहीं। समान नागरिक संहिता यह भाजपा सरकार की शुरू से हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा है। अच्छा। समान नागरिक संहिता में देश में की 50 करोड़ जनता जो आज सिर्फ वोट देती है उसे अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। यह समान नागरिक संहिता खत्म नहीं करेगा। जातिगत आरक्षण से युवाओं का जो की हत्या हो रही है, उनके प्रतिभाओं की हत्या हो रही है, यह नहीं है। और SC/ST एक्ट जैसा जो देश को गृहयुद्ध की तरफ ले जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 साल के बाद भारत में गृहयुद्ध होगा, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यह समान नागरिक संहिता में नहीं है। जितने आयोग बने हैं, अगर ये समान नागरिक संहिता बनती है तो ये आयोग नहीं होने चाहिए। और जब आयोग है तो समान नागरिक संहिता की क्या जरूरत है? जब आरक्षण है तो समान नागरिक संहिता की क्या जरूरत है? SC/ST एक्ट है तो समान नागरिक संहिता की क्या जरूरत है? यह समान नागरिक संहिता एक पूरे समाज के लिए एक छलावा है। अच्छा। वोट की राजनीति है। जनता को समझाना एक अलग विषय है और ये लालीपाप दे रहे हैं, जैसे 10% का आरक्षण सवर्ण सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया मोदी जी ने। यह 10% का आरक्षण आज जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। अच्छा। जिसको नहीं चाहिए वह फ्रॉड करके ले रहा है। इसमें अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री सिद्धार्थनगर के पंडित जी थे, उनके भाई ने फर्जी आरक्षण का सर्टिफिकेट बनवाया 10% में और अपनी नौकरी पाली, प्रोफेसर की नौकरी पाली। और उसके बाद जब भांडा खुला तो उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन चूंकि मंत्री जी के परिवार के थे इसलिए जेल नहीं गए। एक लास्ट सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि देश में 2023 में लगभग 5 राज्यों में जो है विधानसभा का चुनाव होना है। इसके बारे में जो है आपकी क्या रणनीति है, क्या कहना चाहिए? सवाल आपका बढ़िया है और इस सवाल से हम आपको 5 साल पीछे ले जाते हैं जी। 5 साल पीछे का आकलन देखें कि जहां SC/ST एक्ट में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल करके सरकार ने सवर्णों का सत्यानाश किया
10 गुना मुआवजा बढ़ाया, दलितों का चरणबंदन करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। इसका एक मजबूत फायदा सरकार को हमने दिया कि 3 राज्यों की सरकार इनकी खत्म कर दिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बाकी 2 राज्यों में भी, झारखंड भी बदला और हर जगह हमने नोटा चलवाया जी। और नोटा ने राज्यों की सरकार गिरा दी। आज हमारी नोटा की स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की सरकार आई उसकी देन नोटा है। हरियाणा में जो लंगड़ी सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार, लंगड़ी सरकार बन गई, थोड़ा सा कमजोर हो गया, नहीं तो हरियाणा सरकार भी गिर जाती। और 3 राज्यों की सरकार, पूरे चैनल ने कहा, पूरे देश ने देखा कि नोटाधारियों ने गिरा दिया। अब इस 5 राज्यों के चुनाव में भी नोटा का उपयोग होगा और इन राज्यों में मोर्चा की तरफ से हमारे कुछ प्रत्याशी भी लड़ाए जाएंगे। जहां सामान्य सीट होगी उन सामान्य सीटों पर हम प्रत्याशी लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए देवास में आगामी जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट में हमारा सम्मेलन होने जा रहा है। आदरणीय ईश्वर सिंह राजपूत जी के नेतृत्व में वहाँ सम्मेलन होगा, जहाँ विभिन्न राजनीतिक दल भी जाएंगे और गैर राजनीतिक संगठन भी वहाँ जाएंगे जो हमारी समान विचारधारा के हैं। वहाँ हम यह तय करेंगे कि इन राज्यों के चुनाव में पिछली बार की तरह इस बार भी हम इन सत्ताधारियों को सबक सिखाएं। पूरा देश आज 2013 से हमने नोटा का संचालन शुरू किया है। जब आया था नोटा, उस समय तो था कि नोटा अगर ज़्यादा दब गया तो वहाँ की सीट पर चुनाव पुनः कराया जाएगा। लेकिन मोदी जी ने 2015 में एक संशोधन कर दिया, चुनाव तो अब नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ की सीटें अगर ये हारेंगे तो पूरे देश में विरोध का संदेश जाएगा। नोटा के बारे में कुछ लोगों ने गलत अफवाहें फैला रखी है, जो दलाल टाइप के लोग हैं देश में। नोटा का सीधा अर्थ लोगों को मैं बताना चाहूँगा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि नोटा विरोध का प्रतीक है और विरोध इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का ऑप्शन इसीलिए दिया कि देश में यदि जनता पार्टी से उसको पसंद नहीं है, प्रत्याशी पसंद नहीं है, पार्टी की नीतियां पसंद नहीं है, तो वह नोटा का बटन दबाए। आज नोटा जब दबता है तो देश में विरोध की आवाज जाती है और इस ऑप्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अगर दिया है तो जो सदन में बैठे हैं लोग, उनसे कम बुद्धिमान सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सदन में वोट की राजनीति के लिए राजनीति की जाती है, सारे गलत फैसले लिए जाते हैं। भ्रष्टाचारी इस देश में संवैधानिक भ्रष्टाचार से जो पीड़ित जनता है वह नोटा का समर्थन कर रही है, बाकी आगे भी करेगी। 5 राज्यों में झूम करके नोटा चलेगा। गोरखपुर फर्स्ट से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अवधेश मिश्रा जी, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।